जय हिंद दोस्तों, सोलापुर आवाज़ न्यूज चैनल में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आज पैगंबर जयंती के मौके पर एमआईएम अध्यक्ष फारूक शाब्दी ने किया सोलापुर के कई परिसरों में विविध कार्यक्रम। मगर शास्त्री नगर परिसर में अपने समर्थकों के साथ विविध कार्यक्रम कर उन्होंने अपना शक्ति प्रदर्शन किया। इस वक्त उन्होंने कई जगहों पर दूसरे पक्षों के नेताओं के साथ भी कार्यक्रम में लिया हिस्सा और उस वक्त मज़ाहिया अंदाज में उन पर कुछ तीखे तंज भी कसे। इस वक्त हमारे विविध प्रश्नों का उत्तर देते हुए कहा कि एमआईएम को किसी की ज़रूरत नहीं, एमआईएम का वोट ये अध्यक्ष असद अवीसी के नेतृत्व का वोट है। देखिए सोलापुर आवाज़ की एक रिपोर्ट। गली के हिसाब से पकड़ो, ऐसा गली के हिसाब से पकड़ो। हटो रे इधर आप ये पीछे सर रे, हटो रे। शाम को सबको खाने की दावत है, बात नहीं लिखी है। रिजवान की तरफ से आओ तो मुन्ना भाई। आइए बार रहने आता दो बच्चा ये जो बच्चा था दो रे मुंह मट्टा करो। आज ईद मिलादुन नबी के मुक़द्दस दिन इस 12 रबीउल अव्वल के मौके पर शास्त्री नगर भाग में गुड लक ग्रुप और डी कंपनी, वसीम डी ग्रुप और एमआईएम पार्टी की जानिब से यहाँ पर खीर वाटप और मीठा वाटप का कार्यक्रम रखा गया था। तो मैं आज इस मौके पर मैं इन तमाम जितने भी ग्रुप्स हैं इनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ और इनको एक संदेश देना चाहता हूँ कि ये जो नेक काम बड़े बड़े दिनों पर, अच्छे अवसरों पर ये नेक काम चला रहे हैं उसको जारी रखिए। और आपके माध्यम से मैं तमाम आलम इस्लाम को, तमाम भारतवासियों को ईद मिलादुन नबी की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। हमारा एक सवाल था कि जो चालू वक्त में अफवाहें चल रही हैं कि एमआईएम के कुछ नगर सेवक ये पक्ष छोड़ने के बारे में विचार कर रहे हैं, आप किसके बारे में क्या राय है? आप खुद बोल रहे हैं अफवाहें चल रही है और अफवाहों पे मैं बात नहीं करता, तो अफवाहें हैं, अफवाहें रहने दो इसको। अगर एमआईएम के नगर सेवक जो नाराज़ हैं, क्या आपने या आपके पक्ष ने ऊपरी तौर पर उन्हें मनाने की या उनसे बातचीत करने की कुछ कोशिश की है? हमारे पक्ष की इंटरनल बातें हैं और कुछ हो रही है कोशिशें, और नाराज़ तो ऐसा कोई है ही नहीं। नाराज़गी होती तो अब तक जो अफवाहें थी वो हकीकत में तब्दील हो जाती। तो ये सब ठीक ठाक चल रहा है, वक्त आने पर आप लोगों को सब पता चल जाएगा। अगर समझिए, अगर एमआईएम के जो नगर सेवक जो जाने की बात कर रहे हैं, क्या उससे एमआईएम को धक्का पहुंच सकता है? अब वो जब तक जाते नहीं तब तक बता नहीं सकते, अब तक तो हमारे पास ही हैं, तो कोई गया नहीं है। तो एमआईएम जैसी थी वैसी ही है। और मैं ये बोलना चाहूँगा कि एमआईएम की ताकत सोलापुर शहर में और भी पहले से ज़्यादा बढ़ चुकी है। तो ऐसा कुछ ये सब अफवाहें हैं, अफवाहों पर ध्यान ना दें। क्या
आने वाले महानगर पालिका इलेक्शन में जो आज के वक्त में 9 नगर सेवक हैं, क्या उनकी तादाद बढ़ेगी? अगर ये नागराज नगर सेवक अगर चले जाते हैं तो इसका इफ़ेक्ट कुछ महानगर पालिका इलेक्शन के आने वाले 2021-22 के चुनाव में हो सकता है? देखिए, ये एक पार्टी का मसला है। ये जो वोट बैंक है, ये हमारे बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को चाहने वाले लोग हैं। ये जो भी वोट है, ये किसी ना ही फारूक शाब्दी के वोट है, ना ही कोई दिगर दूसरे उम्मीदवारों के वोट है। ये वोट जो गिरते हैं, ये सबसे पहला हमारा जो पाया है, ये हमारे बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब है, जिनकी कड़ी मेहनत की वजह से आज सिर्फ सोलापुर शहर ही नहीं बल्कि पूरे भारत देश में एमआईएम पार्टी मजबूत हुई है, जिसका रिज़ल्ट आपको 10 तारीख को भी देखने को मिलेगा। जब बिहार के चुनाव के इलेक्शन के रिज़ल्ट आएंगे, आपको समझ में आएगा कि पार्टी किस लेवल पे है। तो कोई अगर रहे या ना रहे, फारूक शाब्दी रहे या ना रहे, ऐसा कोई पार्टी को किसी को फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि आपने देखे होंगे बीते दिनों में भाजपा छोड़ के लोग कांग्रेस में आते हैं, कांग्रेस छोड़ के लोग भाजपा में जाते हैं। तो ये राजनीति ये चलते रहता है, लेकिन ऑल इज़ वेल इन एमआईएम पार्टी। मैं इतना बोलना चाहूँगा आपको। शुक्रिया साहब। सब्सक्राइब कीजिए हमारे सोलापुर आवाज न्यूज चैनल को और सभी ताज़ा खबरें पाने के लिए बेल आइकॉन को प्रेस